नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, ये करंट अफेयर्स सीरीज आपको कंपटीशन एग्जाम जैसे यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी या फिर रेलवे हुआ, इनमें बहुत हेल्प करेगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि समय समय पर आपको सभी क्लासेज मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं। पहला ही क्वेश्चन है, तियानवेन फर्स्ट जो कि एक मंगल मिशन है, ये कौन से देश से संबंधित है? तो जापान, दक्षिण कोरिया, चीन और अमेरिका ऑप्शन में है। तो इसका सही आंसर है चीन। ये कुछ मार्स मिशन है जो आने वाले वर्षों में लॉन्च होने वाले हैं। इसके अंदर है मार्स 2020, ये नासा का है। तियानवेन जो अपन डिस्कस कर रहे हैं ये चीन का ही है। होप मार्स मिशन ये यूएई का है। एक्सप्लो मार्स मिशन ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है। इसके अलावा ये इंडिया का भी देर का है। मंगलयान 2 मार्स ऑर्बिटर मिशन 2 भी कहते हैं जिसको, ये इसरो का है। अच्छा, जो तियानवेन जो फर्स्ट मिशन है ये ऑर्बिटर के साथ लैंडर और रोवर वाला भी है। तो इनमें क्या डिफरेंट होता है ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर में? तो ऑर्बिटर जो किसी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है, जैसे कि ग्रह है मंगल, इसके चारों ओर अगर कोई मिशन चक्कर लगाता है तो इसे ऑर्बिटर मिशन कहते हैं। भारत का जो चंद्रयान फर्स्ट मिशन था वो एक ऑर्बिटर मिशन ही था। और इससे एक लैंडर निकलता है जो मंगल की सतह पर लैंड करता है। उस लैंडर से एक गाड़ी निकलती है जिसे रोवर बोलते हैं, और वो जगह जगह जाकर के मंगल ग्रह का निरीक्षण करती हैं, तो एक्सप्लोरेशन करती हैं उसका। तो जो ये तियानवेन फर्स्ट मिशन है ये ऑर्बिटर के साथ लैंडर और रोवर भी है, ये ध्यान रखिएगा। ये डिफरेंट होता है ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर के अंदर। अच्छा, एक ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है कि एक तरफ आपको स्पेस एजेंसियां दे दी जाए और दूसरे देश को मिलान करने के लिए दे दिया जाए। तो जो नासा है वो ध्यान रखना वो अमेरिका का है, वो सबको पता ही है। जो नासा है वो अमेरिका का है। इसके अलावा जो सीएनएस है वो चीन की है। ईएसए यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, ये यूरोपियन यूनियन की है। इसरो जो इंडिया की, वो तो आपको पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। खोंगजोम युद्ध ये कौन से राज्य से संबंधित है? तो नागालैंड है, मणिपुर है, मेघालय या आसाम। तो इसका सही आंसर है मणिपुर, ये मणिपुर से संबंधित है। अच्छा, कब हुआ था ये युद्ध? तो ये युद्ध हुआ था 31 मार्च और 27 अप्रैल 1891 को। किसकी विजय हुई थी? तो इसमें ब्रिटिशों की विजय हुई थी। ये लड़ाई ब्रिटिशों के बीच और मणिपुर के राजा के बीच हुई थी। तो ये बहुत ही फेमस युद्ध है मणिपुर का, खोंगजोम युद्ध। कब हुआ था? तो 1891 के अंदर। अच्छा, मणिपुर का एक बहुत ही फेमस राष्ट्रीय पार्क है जिसे बोलते हैं केबू लामजाओ राष्ट्रीय पार्क। उससे पहले थोड़ी मणिपुर की लोकेशन देख लेते हैं। ये है मणिपुर, ये इसके नॉर्थ के अंदर है नागालैंड, और इधर ये आसाम है, और इसके नीचे है ये मिजोरम, और इस तरफ इसके इंटरनेशनल बॉर्डर टच होता है म्यांमार से। तो मणिपुर का फेमस ये नेशनल पार्क है केबू लामजाओ नेशनल पार्क। ये विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विश्व का एकमात्र, पूरे विश्व में जो एकमात्र ही है जो तैरता हुआ नेशनल पार्क कहते हैं इसे। तो कहां पर तैर रहा है? तो लोकटक झील के अंदर है। ये मणिपुर की बहुत ही मीठे पानी की फेमस झील है लोकटक झील। और इस केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान में एक संगाई हिरण पाया जाता है जिसे डांसिंग डियर भी बोलते हैं। ये उछलता कूदता बहुत है, तो इसीलिए लोगों को नाचता हुआ दिखता है, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया डांसिंग डियर। आगे मणिपुर के बारे में थोड़ा और देख लेते हैं। इसकी राजधानी है इम्फाल, राज्यपाल है नजमा हेपतुल्ला, और मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह है। और राज्य पशु है वो संगाई हिरण, अपने डिस्कस किया ही है। राज्य फूल है लिलियम मैकेलिनिया, जो ये आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। राज्य वृक्ष है फोबेहेंसियाना है, और राज्य जो पक्षी है वो एक प्रकार का तीतर है, हिम्स पिजेंट। आगे चलते हैं। हाल ही में भारतीय केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के पद पर किसकी नियुक्ति हुई? तो ऑप्शन में दे रखा है, पहला सुनील अरोड़ा, दूसरा डॉक्टर अरविंद सक्सेना, तीसरा संजय कोठारी, या चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है संजय कोठारी। अच्छा, सुनील अरोड़ा है जो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं अभी, और जो अरविंद सक्सेना है वो भी यूपीएससी के चेयरमैन है। किसके चेयरमैन? यूपीएससी के। ये भी इंपॉर्टेंट है, सुनील अरोड़ा और अरविंद सक्सेना। इसीलिए मैंने ऑप्शन में डाला ताकि आपको ये भी डिस्कस हो जाए कि भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त वो सुनील अरोड़ा है, और यूपीएससी चेयरमैन है अरविंद सक्सेना, और संजय कोठारी जिनकी अभी नियुक्ति हुई थी केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के पद पर। तो थोड़ा केंद्रीय सतर्कता आयुक्त को देख लेते हैं कि क्या काम आता है ये।
संतानम समिति की सिफारिश पर, संतानम समिति है ये, इसकी सिफारिश पर 1964 में भारत सरकार द्वारा इसका गठन हुआ था। एक प्रस्ताव के तहत गठन हुआ था। उसके बाद 2003 में एक सांविधिक दर्जा दे दिया गया, सांविधिक दर्जा यानी स्टेटूटरी बॉडी का दर्जा दे दिया गया था। अच्छा, सांविधिक और संवैधानिक इन दोनों में क्या अंतर है? संवैधानिक वो संस्था होती है जिसका उल्लेख संविधान में होता है, और सांविधिक वो संस्था होती है जिसको पार्लियामेंट्री एक्ट के तहत बनाया जाता है। तो इसको 2003 में पार्लियामेंट बनी हुई तो ये पहले थी, लेकिन 2003 में इसको पार्लियामेंट एक्ट के तहत सांविधिक दर्जा दे दिया गया था। तो ये भारत सरकार के अधिकारियों कर्मचारियों की भ्रष्टाचार नियंत्रण की सर्वोच्च संस्था है। कौन सी संस्था है? सर्वोच्च संस्था है, बहुसदस्यीय संस्था है जिसमें लगभग 3 सदस्य होते हैं, और 3 का मतलब 3 भी हो सकते हैं और 2 भी हो सकते हैं, लेकिन 2 तो होंगे ही होंगे। इसकी नियुक्ति होती है राष्ट्रपति के द्वारा 3 सदस्य समिति की सिफारिश पर। 3 सदस्य जो समिति होती है उसमें कौन कौन सदस्य होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं, गृह मंत्री होते हैं, और लोकसभा में विपक्ष के जो नेता होते हैं वो होते हैं इसमें। और सतर्कता आयोग का कार्यकाल कितना होता है इसके सदस्यों को कार्यकाल? तो इसके सदस्यों का कार्यकाल होता है 4 वर्ष, या उनकी आयु 65 वर्ष हो तब तक, ठीक है ना। और कार्यकाल के पश्चात ये ना तो भारत सरकार और ना ही किसी राज्य सरकार में किसी भी लाभ के पद पर नहीं बैठ सकते हैं। हटाने की क्या प्रक्रिया है? तो हटाता इनको राष्ट्रपति। ऑप्शन में दे सकते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय हटाता है, या फिर प्रधानमंत्री हटाते हैं, या राष्ट्रपति हटाते हैं। तो ऑप्शन में राष्ट्रपति ही सही है, लेकिन राष्ट्रपति दुराचरण और अक्षमता के आधार पर उच्चतम न्यायालय की सिफारिश पर हटाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से राज्य में विधान परिषद नहीं है, कौन से राज्य में विधान परिषद है? तो इसका सही ऑप्शन है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में विधान परिषद है। भारत के कुल 6 राज्यों में विधान परिषद है, ये दे रखे हैं, जिसमें एक कलर हो रखा है, ये यूपी हुआ, ये बिहार हुआ, महाराष्ट्र, इधर ये तेलंगाना, ये आंध्र प्रदेश, ये कर्नाटक। इन भारत के इन 6 राज्यों में विधान परिषद है। अगर आपको पता है 6 राज्य कौन कौन से, तो भी ये ऑप्शन सी हो सकता है, क्योंकि ना तो राजस्थान में विधान परिषद है, ना तमिलनाडु में, और ना ही मध्य प्रदेश में। अभी सुर्खियों में क्यों आया? आपको पता है जो महाराष्ट्र के जो सीएम है वो उद्धव ठाकरे हैं। तो उद्धव ठाकरे ना तो विधानसभा के सदस्य हैं और ना ही विधान परिषद के सदस्य हैं, लेकिन फिर भी सीएम है। क्यों? क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 164(4) बोलता है कि कोई भी व्यक्ति सीएम बन सकता है, बेशक वो विधान परिषद या विधानसभा का सदस्य नहीं हो, लेकिन उसे 6 महीने तक ही ये वैलिडिटी रहेगी, उसके बाद उसे विधान परिषद या विधानसभा का सदस्य होना जरूरी है। लेकिन आपको पता है ये जब भी बीमारी चल रही है, इसके कारण ये वायरस चल रहा है, तो उसके कारण भी इसको चुनाव नहीं हो पाए हैं, और चुनाव नहीं हो पाए हैं तो ये जो उनकी सदस्यता नहीं मिल पाएगी। तो इसी कारण ये सुर्खियों में आया अभी कि उनका मामला क्या होगा, आगे देखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में भारत की कितनी परंपराएं शामिल हैं? ठीक है ना, ये इनटचेबल है। इनटचेबल वो होते हैं जिनको अपन टच नहीं कर सकते हैं, परंपराओं को अपन टच नहीं कर सकते हैं ना, तो इसीलिए इनटचेबल है। मूर्त नहीं है, अमूर्त है। तो इसमें कुल 13 है, ठीक है ना। ऑप्शन में राइट कौन सा आंसर है? 13 वाला। कौन कौन सी है? तो ये स्क्रीन पर दे रखी है आपकी। रामलीला है, कुटियाट्टम है, वैदिक मंत्रोच्चार की परंपरा है, रम्माण है, मुडियट्टू है, कालबेलिया है, छऊ नृत्य है। इसके अलावा योग भी है, नवरोज भी है, कुंभ मेला भी है, ठीक है ना। अब इनको अपन टच नहीं करते, जैसे योग को कैसे टच करें, इसलिए इनको इनटचेबल कहते हैं। यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल होती है सभी। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सब को याद कर लेना। आप 13 ही है, ज्यादा नहीं है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व मलेरिया दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है 25 अप्रैल को मनाया जाता है प्रतिवर्ष विश्व मलेरिया दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। हाल ही में ई कार्यालय ऐप किसने लॉन्च किया है? तो बीएसएफ ने, सीआईएसएफ ने, आरबीआई ने, या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन में सीआईएसएफ, केंद्रीय सुरक्षा औद्योगिक बल, लॉन्च किया है। अच्छा, इस ऐप का क्या काम होगा? तो एक विभाग से दूसरे विभाग में फाइल को भेजने के लिए ये एक डिजिटल माध्यम होगा, ये ऐप है जो, ठीक है ना। तो इसीलिए इस ऐप को लॉन्च किया गया। अच्छा, जो भारतीय कुछ आर्म्ड फोर्स हैं वो कौन से बॉर्डर पर कौन कौन सी रहती है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बीएसएफ होती है जो बांग्लादेश और पाकिस्तान के बॉर्डर पर रहती है।
एसएसबी यानी सशस्त्र सीमा बल बोलते हैं इसको, एसएसबी। और ये होता है भूटान और नेपाल के बॉर्डर पर। और जो आईटीबीपी है वो चीन के बॉर्डर पर है। और जो असम राइफल्स हैं वो म्यांमार के बॉर्डर के ऊपर है। यहाँ देख लीजिए ये बॉर्डर है भारत और पाकिस्तान का, और इधर बांग्लादेश का बॉर्डर भारत के साथ इस पर काम करेगा। अब ये सब उधर जो ये चीन के साथ है, यहाँ पर होगी आईटीबीपी, और नेपाल और भूटान एसएसबी सशस्त्र सीमा बल, और जो असम राइफल्स होगी वो म्यांमार के साथ सीमा बॉर्डर का प्रोटेक्ट करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस्सा खुबानी बाजार नरसंहार कब हुआ था? तो ये एक बहुत ही फेमस है किस्सा खुबानी बाजार नरसंहार। तो ये किस्सा खुबानी बाजार किस जगह स्थित है? तो अभी ये पेशावर में स्थित है, पाकिस्तान में। ये आजाद भारत से पहले की बात है। ये हुआ था 23 अप्रैल 1930 को हुआ था। क्यों हुआ था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान वहाँ के जो आपको पता है बहुत ही फेमस नेता थे, उनको गिरफ्तार कर लिया था। तो इसी कारण ये नरसंहार हुआ था। वहाँ पर जो भीड़ थी वो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, उसी तरह वहाँ पर इस सब का विरोध कर रही थी खान अब्दुल गफ्फार खान की गिरफ्तारी का। तो जो अंग्रेज आए थे और उनके ऊपर व्हीकल चढ़ा दिए पूरी ही। तो इस नरसंहार 23 अप्रैल 1930 को हुआ था। अभी इसको 90 वर्ष हो गए हैं, इसलिए ये कॉन्टेक्स्ट में आया था। और खान अब्दुल गफ्फार खान ने खुद ही खिदमतगार की स्थापना की थी 1930 में। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हिस्ट्री में पूछ सकते हैं। खुद ही खिदमतगार की स्थापना किसने की थी? तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने की थी। कब की थी? तो 1930 में, ठीक है ना, माफ कीजिए 1929 में। हाल ही में ग्रेम वाटसन का निधन हो गया। किस खेल से संबंधित है? ये क्रिकेटर थे, फुटबॉल थे, या गोल्फ से संबंधित थे, या फिर इनमें से कोई नहीं थी? ये एक क्रिकेटर थे, गोल्फ, ग्रेम वाटसन। हाल ही में कोरोना वायरस से निपटने के लिए विटल वेंटिलेटर ये किसने विकसित किया? एक मॉडर्न वेंटिलेटर है। तो डीआरडीओ ने, नासा ने, इसरो ने, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है नासा ने। तो ठीक है दोस्तों,